नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और शिव शंकर पार्वती माता जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हम सभी हमेशा अच्छे रहे, हंसते मुस्कुराते सुखी रहे, खुश रहे। और इसी उम्मीद के साथ आज मैं आप सभी को एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जो नंदी महाराज के बारे में है, जो कि शिव जी की सवारी है। ये सभी को पता है कि नंदी महाराज शिव जी की सवारी है, लेकिन नंदी महाराज कौन है और शिव जी की सवारी कैसे बने, शिव जी ने उन्हें अपना सवारी कैसे बनाया, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप सभी से करूँगी। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन घंटी की बटन को ज़रूर से दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में हर हर महादेव, जय गौरी शंकर की जय लिखना ना भूलिए। तो चलिए मैं कथा शुरू करती हूँ। और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आपको पता है या नहीं पता है, नंदी को शिव जी का सबसे प्रिय गण माना जाता है और हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं के वाहन होते हैं। मतलब हर भगवान के, हर देवी देवता के कोई ना कोई सवारी जरूर होती है। नंदी को भोलेनाथ जी का वाहन माना जाता है। शिवालय में भोलेनाथ की मूर्ति के सामने बैल रूपी नंदी महाराज जरूर विराजित होते हैं। और इस बार 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व है। चारों ओर शिवमय का वातावरण है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर नंदी कैसे बने शिव जी के प्रिय वाहन और नंदी कौन है। तो चलिए, संस्कृत में नंदी का अर्थ है प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्ति, संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना गया है। नंदी शिव जी के निवास स्थान कैलाश के द्वारपाल भी माने गए हैं और भोलेनाथ के वाहन भी, जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से बैल के रूप में शिव मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। शैव परंपरा में नंदी को नंदीनाथ संप्रदाय का मुख्य गुरु माना जाता है। प्राचीन काल में 4 वेदों के साथ 4 अन्य शास्त्र भी लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। इसमें से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी माने जाते हैं। और नंदी महाराज जो है वो शिव जी की सवारी कैसे बने थे और शिव जी ने उन्हें कैसे सवारी बनाया था। प्राचीन काल में ऋषि शिलाद ने शिव की कठोर तपस्या कर नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने नंदी को वेद पुराण सभी का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में 2 संत पधारे। नंदी ने पिता के कहने पर उनकी खूब सेवा की और जब वे ऋषिगण जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। तो ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है। बेटे के लिए ऐसी बातें सुनकर पिता ऋषि शिलाद चिंतित हो गए। तब नंदी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि पिताजी, आपने मुझे शिव जी की कृपा से पाया है तो वो ही मेरी रक्षा करेंगे। मतलब कि शिव जी ने मुझे दिया है तो शिव जी ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी ने शंकर जी के
निमित्त कठोर तप किया, नंदी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपना वाहन बना लिया। शिव जी इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने नंदी महाराज को अपना वाहन बना लिया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी आपको पता है कि नंदी महाराज के कानों में अपनी बात कहने की, अपनी मनोकामना कहने की ये प्रचलन चलते आ रही है। और जो भी हम कहते हैं कि नंदी महाराज के कान में हम जब बोलते हैं तो वो बात हमारी शिव शंकर भगवान तक पहुंच जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव अक्सर तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी महाराज भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं और शिव जी की तपस्या पूरी होने पर भक्तों की मनोकामनाएं उन्हें बताते हैं। ऐसा धार्मिक शास्त्रों में लिखा गया है, कहा गया है, बताया गया है। तो आपने ये चीज़ देखा भी है, किया भी होगा कि जब भी हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी के जो वाहन नंदी महाराज उनके सामने विराजमान होते हैं, तो हम नंदी महाराज के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं और नंदी महाराज शंकर भगवान को हमारी मनोकामना बताते हैं और हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और नंदी महाराज को उनके कानों में ही बताना चाहिए आपकी जो भी मनोकामना हो, और बाहर तक, और दूसरे कान को एक हाथ से बंद कर लेते हैं और फिर बताते हैं। ऐसा होता है और आप भी ऐसा कीजिएगा। शिवरात्रि का महापर्व शिव जी के लिए और शिव जी के पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। तो शिव जी से जुड़े हुए कोई भी कार्यक्रम आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। खास करके इन दिनों में शिव चर्चा बहुत ही ज़्यादा होता है और शिव जी के प्रति नंदी का असीम प्रेम था। शिव जी के प्रति नंदी का बहुत ज़्यादा प्रेम, असीम प्रेम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो समुद्र से वस्तुएं निकली, उसे लेकर देवता और असुरों में लड़ाई होने लगी। ऐसे में शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीकर संसार की रक्षा की थी। इस दौरान विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिसे नंदी जी ने भी पी लिया था। नंदी का ये प्रेम और लगाव देखकर शिव जी ने नंदी को सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही ये भी कहा कि लोग शिव जी की पूजा के साथ उनकी भी आराधना करेंगे। और आपने ये चीज़ देखा है कि शिव जी के साथ नंदी महाराज की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है और शिव जी के साथ नंदी महाराज की भी पूजा करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उम्मीद है आप सभी को मेरी दी हुई जानकारी, मेरी दी हुई ये नंदी महाराज की कथा आपको पसंद आई होगी और समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो आप सभी कमेंट में हर हर महादेव, जय नंदी महाराज की जय ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगी एक और अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।